डॉक्टर अरविंद कारवानी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर माइग्रेंट ने कश्मीरी माइग्रेंट पर जोर दिया है कि वो किसी किस्म की उलझन में ना पड़े और बगैर किसी परेशानी के NAFSA फॉर्म भरें। इस फॉर्म के जरिए हुकूमत को सही मालूमात फराहम कराई जाएंगी। डॉक्टर अरविंद केरवानी ये रिलीफ कमिश्नर है माइग्रेंट्स के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। आपसे पूछना चाहूँगा कि जब से ये फॉर्म का जो इशू आया है तब से लगातार कई जगहों से एक हम ये कह सकते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट सा हुआ है। हालांकि आपने कई जगहों पे इसकी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की, लेकिन है क्या ये एक्चुअली और लोगों में इतनी घबराहट क्यों है? देखिए, लोगों में अवेयरनेस करने के लिए कोई भी अगर कोई कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ और जब भी मुझसे पूछा जाता है तो मैं इसमें क्लैरिटी लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसके अलावा ये जो दिसंबर का महीना, पूरा महीना हमने कैंप्स किए जम्मू में, उधमपुर में, जम्मू उधमपुर के अलावा भी बाकी जगहों पर भी हम कैंप कर रहे हैं। और इसमें मैं ये बैकग्राउंड दूंगा आपको कि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि जो ये फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट हमने सर्कुलेट किया है, जो हम लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो लोगों को जो जम्मू और कश्मीरी माइग्रेंट्स, फिर से मैं रिपीट करूंगा, कश्मीरी और जम्मू माइग्रेंट्स जितने भी रजिस्टर्ड है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के साथ, उनको नेशनल डेटाबेस जो है नफ्सा का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो डेटाबेस है, उस पर जोड़ने के लिए कार्ड्स की कैटेगराइजेशन के लिए है, जिसका इंटेंट लोगों को गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है, जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उनका फायदा पहुंचाने का इंटेंट है। इसी सिलसिले में जो है 13 अगस्त 2024 को 2 नोटिफिकेशन इशू हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पहला नोटिफिकेशन SO392 है, जिसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि जो रिलीफ असिस्टेंस एक माइग्रेंट को मिलती है, चाहे वो कश्मीरी या जम्मू माइग्रेंट हो, उसको जो भी रिलीफ असिस्टेंस मिलती है वो इनकम नहीं गिनी जाएगी। जब इनकम नहीं गिनी जाएगी उसका कॉन्सिक्वेंटली ये फायदा है कि जो रिलीफ असिस्टेंस जिसको इससे पहले इनकम मिलते थे, वो ना गिनने की वजह से बहुत सारे जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, चाहे कश्मीरी या जम्मू माइग्रेंट्स हैं, जो रिलीफ के अलावा जिनका इनकम नहीं है या 75,000 से कम इनकम है, मींस के रिलीफ तो जीरो हो गया, उसके ऊपर अगर इनकम है 75,000 से नीचे इनकम है तो वो प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर कश्मीर में स्कीम चल रही है तो उसमें इतना प्रोसीजर नहीं अपनाना पड़ता जितना यहाँ पे अपना। नहीं, प्रोसीजर तो कुछ नहीं है, एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, पैन कार्ड देना है, आधार, बाकी किसी ने नहीं मांगा पैन कार्ड वगैरह। देखिए, हम सिर्फ एप्लीकेशन में एक एप्लीकेंट ने वो डिटेल देनी है, अपनी फैमिली की डिटेल्स देनी है, वो जो राशन कार्ड में जितनी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वही मांग रहे हैं। हम तो कोई अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि इसमें हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन है, उन हेल्पलाइन नंबर्स पर फोन करें, गवर्नमेंट के चैनल से वेरीफाई करें। र्यूमर मॉन्गरिंग पर मैं फिर से ये कहूंगा कि आप र्यूमर्स पे ये ना करें, रिलाई ना करें। अब एक से समझाइए जो दर्शकों को हमारे कि जो एक्स्ट्रा सैलरी लेते हो, मतलब 70, उनको थर्ड तो है ना, उनको एक परेशानी तो है। मैं आपको क्लैरिटी लाता हूँ इसमें। पहली बात, मैंने कहा कि राशन में और रिलीफ असिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स जिस स्केल से राशन अभी मिल रहा है, कैश असिस्टेंस मिल रहा है, वो कंटिन्यू होगा। बल्कि इससे उल्टा फायदा होगा कि जो पेंशनर्स मान लीजिए जिनकी 5 लाख से कम इनकम है, जिनको आज तक क्योंकि वो रिलीफ कैटेगरी में नहीं थे, उनको इसलिए फ्री राशन नहीं मिलता था, उनको कंट्रोल रेट पर राशन मिलेगा। जिनकी 5 लाख से पेंशनर्स की कम इनकम है, उनको कंट्रोल रेट पर राशन मिलेगा। क्या ये मैंडेटरी है? इस पर आप क्योंकि आप कई जगहों पे आपने कहा कि मैंडेटरी नहीं है, कई जगहों पे आपने कहा मैंडेटरी है, तो क्या ये मैंडेटरी नहीं? देखिए, मैं ये चाहूंगा कि मुझे मिसकोट ना करें इस पे। मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए राशन कार्ड एक डिजिटाइज्ड राशन कार्ड, एक कैटेगराइज्ड राशन कार्ड रिक्वायरमेंट है। ऐसे तो राशन कार्ड पूरे हिंदुस्तान में कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई राशन कार्ड या कोई जब कोई आधार बनाता है या कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, सरकार फोर्स करके तो नहीं कहते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, जिन लोगों को स्कीम्स का बेनिफिट लेना है उनको राशन कार्ड तो जरूरी है, क्योंकि राशन कार्ड एक
लिंक है बिटवीन स्कीम्स एंड द बेनिफिट, तो जो एक लोगों ने लेना है, तो उसके लिए यही मेरी गुजारिश है कि आप फॉर्म भर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म दे दीजिए, हम आपको इसमें इंटीग्रेशन करेंगे राशन कार्ड के, जिससे फायदा मिलेगा लोगों को। धन्यवाद। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।